दिल्ली जाकर रहेंगे, बिना कितने भी लगे। ये राशन पड़ा हुआ है, ये बर्तन पड़े हुए हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं। 2 महीने तक हम लोग पिछड़ने वाले नहीं हैं। 2 महीने का राशन हमारे साथ है, और ज़रूरत पड़ी तो और भी आता रहेगा। जब तक हमारा काम हल नहीं होगा तब तक हम दिल्ली से नहीं लौटेंगे। सरकार की मंशा, देश का जो पीएम होता है, देश की सरकार होती है, उसकी नीति अच्छी होनी चाहिए, नेता की नीयत अच्छी होनी चाहिए। इस सरकार की ना तो नीति अच्छी है ना नीयत अच्छी है, क्योंकि इस देश में जब किसान शहादत दे रहा है, पंजाब के किसानों ने 3 किसानों ने शहादत दी। हमारे देश का प्रधानमंत्री दुर्भाग्य है, वो काशी में जाकर के घी के दीपक जला रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वो तो कहते हैं हम चौकीदार हैं देश के चौकीदार हैं। हाँ, रात को चौकीदार तो जगता है, वही चोरी कराता है। सिपाही चोरी नहीं करा सकता, चौकीदार ही चोरी कराता है। तो कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे इस कानून से आपके? अच्छे दिन आएंगे तो किसानों से वार्ता क्यों नहीं की गई? जो बिल पास किया गया वो ऐसे समय पास किया गया कि जब कोरोना का दौर था। सरकार घबराती है, सरकार पिछले गेट से काम करती है। मोदी की आदतें रही हैं, वो रात के 8 बजे काम करता है, ना कि दिन में। और रात में काम करने का तरीका आप जानते हो, ये रात में काम करने का तरीका चोरों का होता है, न कि मर्दों का। चौरास्ते से आया है कि जब देश में कोरोना चल रहा था, हर जगह कोरोना है, तो ये बिल उस समय क्यों पास हुआ? उस समय बिल को क्यों लाया गया? उससे पहले लाया जाता, बाद में लाया जाता। कोरोना कहाँ है? बता रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो कोरोना नहीं, जब कोई बात आती है तो उस समय कोरोना है। सरकार जब गिरती है तो कोरोना है, सरकार के पास जब गिरने को कुछ में नहीं तो कोरोना नहीं है। किसान की आय दोगुना हो जाएगी, तो फिर किसान प्रतिनिधियों से देश का प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करता? क्यों डरता है? इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश में ना तो कोई पहले को हुआ है ना होगा। वो बात करते हैं, मन की बात करते हैं। ये मन की बात करते हैं, अकेले बैठ करके रात में बात करते हैं। मोदी आपने देखा हो कभी जब करता है रात को 8 बजे बात करता है, उससे पहले कभी नहीं करता। देश का किसान एकजुट है, वो कभी पंजाब का किसान बताते हैं, कभी हरियाणा का किसान बताते हैं, कभी पूर्वांचल का, कभी यूपी का किसान। यानी किसान तो किसान है, किसान की बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की बात क्यों? वो कह रहे हैं तो खालिस्तान के नारे लगाते हैं। ये गलत है, ये बिल्कुल। वो जो भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, कभी भी कोई आंदोलन विफल करना होता है तो उसमें सरकार के नुमाइंदे होते हैं। आंदोलन को विफल करने के लिए ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और वो छोड़े जाते हैं ताकि वो गलत सब टिप्पणी करें, लोगों से भद्रता करें, ईंट पत्थर फेंकें और आंदोलन विफल हो। किसान कभी नहीं चाहता इसको कि आंदोलन विफल हो। जिसने जन्म लिया वो मरेगा। हम खेतों में भी मरते हैं, रोड पर भूखे मरेंगे, दिल्ली जाएंगे, सरकार मारे हमें मारे। क्या दिल्ली सरकार की है, किसानों की नहीं है? ये 8 पढ़े लोग सरकार के मंत्री बने बैठे हैं, सांसद हैं। क्या किसानों में PhD नहीं है? क्या किसानों में एडवोकेट नहीं है? क्या किसानों में IAS नहीं है? क्या किसानों में PCS नहीं है? कहाँ से आते हैं ये PCS? कहाँ से आते हैं IAS? हम जानना चाहते हैं आपसे, आप बताएं उन्हें। यदि उनको शहादत दिखाई देती तो देश का प्रधानमंत्री उन किसानों को श्रद्धांजलि देता, न कि वो घी के दिए जलाता। गज्जन सिंह, पंजाब के किसान गज्जन सिंह, जिनकी शहादत, उस पर उसको श्रद्धासुमन अर्पित करने चाहिए, न कि घी के दिए जलाने चाहिए। ऐसा गद्दार प्रधानमंत्री आज पहली बार देखा जा रहा है। हम जमीन को चीर करके अन्न पैदा करते हैं, गुमराह हो गए हैं, हम पागल हो गए हैं। यानी अपना हक मांग रहे हैं, शांति प्रति अनशन कर रहे हैं, तो हम गुमराह हो गए हैं। ये निकम्मों को हम बताएंगे कि ये बटन से आने वाले तुम हमारे कुर्सी पर बैठे हो, अगली बटन से हम तुम्हें बताएंगे तुम कहाँ हो गए। राम मंदिर, धारा 370, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम पड़ोस में अपने जिले में फ्लैट नहीं कर सकते थे? क्या हम कश्मीर में फ्लैट खरीदेंगे? धारा 370 हटाने का मतलब जानते हैं? मोदी जी फ्लैट खरीदेंगे वहाँ, योगी जी फ्लैट खरीदेंगे वहाँ, गृह मंत्री फ्लैट खरीदेंगे वहाँ। मैं जानना चाहता हूँ कौन सा किसान? लेकिन उस टाइम तो आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी को बड़ा सराहनीय काम है। नहीं, हमने इसलिए नहीं कहा। आपने भी तारीफ करी। उन्होंने ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ लोग बच्चों को रोजगार देंगे, किसानों की स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू करेंगे। हमें ये बताना चाहें कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट जो है उसे आप क्यों लागू करना नहीं चाहते? क्या है उसमें? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में
स्वामीनाथन आयोग का गठन हुआ। जब कांग्रेस सरकार ने 2 दशकों से लागू नहीं किया, इनके एजेंडे में था कि हम सत्ता में आए तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। किसानों ने वोट दिया कि जब सत्ता में आओगे तो हमारा कानून लागू होगा। हेमा मालिनी जी खेत में गेहूँ काटती हैं, अभी फोटो वायरल हुई थी उसकी। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि वो पानी शुद्ध पानी पीने का क्या नाम है उसका? आरओ कौन सा है वो? उसका प्रचार कौन करता है? हेमा मालिनी। और साबुन का प्रचार कौन करता है? हेमा मालिनी जी जब खेत काटेंगी ना तो तुम्हें एक दिन में पता चल जाएगा कि क्या होता है किसान। हम पास ना खरीदें, ठीक है, किसान क्या होता है। नाचने से काम नहीं चलता। ये सारी चीजें हैं। किसान क्या है ये तो उससे पता चलता है। जाके पामन फटी हुई भाई और वो क्या जाने पीर पर आई कि पंजाब में जो किसानों का गल्ला खरीदा जाना था, ट्रैफिक बंद करके उनके बोरे नहीं दिए गए। काहे में खरीदेगा भाई गन्ना? गल्ला काहे में? किसानों का जो गन्ने का जो बकाया है वो 14 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, अब तक नहीं हुआ। उन्होंने पहले कहा था कि 25 तारीख तक जब चालू होगी गन्ने की तो पुराना बकाया आपको दे दिया जाएगा। शुगर जो मिल है पैसा कहाँ से दे? अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। क्यों? हालात बहुत बदतर हैं देश कौन खा गया इस अर्थव्यवस्था को? आर्थिक व्यवस्था तो कौन खा गया? कौन खा गया? 18 बैंकें थी, 12 रह गई, कहाँ चला गया? कौन खा गया इसको? कोऑपरेटिव का कौन खा गया? कांग्रेस की वजह से नहीं हो रहा, ये इनकी नीयत और नीति की वजह से हो रहा है। 2 लोग इस देश में जिंदा रहेंगे, अडानी और अंबानी। इनके चुनाव का खर्चा उन्होंने बयान किया है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा इनको। देश बेचे, किसानों को बेचे, हमारे बच्चों को बेचे, हमें बेचे, इनको पैसा उनको देना ही पड़ेगा। करार किया है इन्होंने। 18 घंटे काम लूटने का करते हैं, लूट रहे हैं, बचाने का नहीं। 10-10 लाख के कोट पैंट कर रहे हैं। अगर आप हमें बताइए, किसान का बाजार 2150 रुपये का समर्थन मूल्य सरकार ने रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे नीचे इसको दे नहीं सकते। अगर इनका बस चलता सरकार का तो इससे भी नीचे देते। और वही बाजरा आज 1350 में 1200 बिक रहा है। ये कहते हैं किसान का कर्ज माफ। अरे कौन मांगता तुमसे कर्ज? कौन मांगता माफी? हमारी फसल का वाजिब मूल्य मिल जाना चाहिए। क्या भिखमंगे हम? सारे देश का पेट भरते हैं हम लोग। इस कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा मदद की है तो हमने की, किसानों ने की है। वो कह रहे 6000 रुपए देते रहे किसान सम्मान। किसको दे रहे हैं? किसानों को। 2150 का बाजरा 1200 में खरीद के हमें वो लोन दे रहे हैं, हमें कर्ज दे रहे हैं। 6000 रुपए फ्री। अरे निकम्मियों, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमें 6000 नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य चाहिए।